नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान सागर में टीवी में। प्रिय मित्रों, आज फिर एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्रिय मित्रों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। यह एक मैना का प्रसंग है। मैना ने बताया, बुढ़ापे में माता पिता को दुख देने वाली औलाद को ईश्वर कौन सा दंड देते हैं। प्रिय मित्रों, मैना कहती है कि ईश्वर से भी बड़ा माँ का ऋण होता है और उस ऋण को चुकाने की बजाय जो मनुष्य उससे मुंह मोड़ ले, ऐसे मनुष्य को भगवान कैसे क्षमा कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय मित्रों आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं प्रिय मित्रों आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय मित्रों, किसी नगर में एक वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष पर घोंसला बनाकर एक बूढ़े तोता और मैना का जोड़ा रहा करता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बेहद प्रेम किया करते थे। प्रिय मित्रों, उनका जीवन बड़ा सुखमय था। तोता और मैना के 2 बच्चे भी थे। मैना अपने बच्चों को बेहद प्रेम किया करती थी, बड़ा लाड किया करती थी। प्रिय मित्रों, मैना अपने बच्चों की हर गलती को माफ कर दिया करती थी। यह देखकर तोता अक्सर मैना को समझाया करता था। तोता कहता है, प्रिय आप हमारे बच्चों को जरूरत से अधिक लाड प्यार ना करें। अगर आप उन्हें अधिक प्रेम करेंगी तो हो सकता है कि वह बिगड़ जाएं या हमारी इज्जत करना बंद कर दें। प्रिय मित्रों, मैना कहती है कि पतिदेव हमारे बच्चे कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, कभी हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। तब तोता अपनी पत्नी मैना से कहता है कि प्रिय आप ऐसे नहीं समझोगी। प्रिय मित्रों, तोता कहता है कि मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ, एक प्रसंग के माध्यम से समझाता हूँ। मैना कहती है कि पति देव मैं तैयार हूँ, आप अपनी कहानी प्रारंभ करिए, मैं ध्यान से आपकी इस कहानी को सुनूंगी। प्रिय मित्रों, तब तोता अपनी कहानी कहना प्रारंभ करता है। तोता कहता है कि प्रिय एक समय की बात है, किसी नगर में 2 दंपत्ति रहा करते थे, यानी कि 2 पति पत्नी रहा करते थे। उनका सिर्फ एक बेटा था और कोई भी संतान नहीं थी। पति जो था वह एक नौकरी किया करता था जिससे उसकी जीविका चल रही थी और उसी नौकरी से ही उसने एक अच्छा सा मकान भी नगर में बना लिया था। बड़े आनंद से उन तीनों प्राणियों का जीवन कट रहा था। प्रिय मित्रों, आगे तोता कहता है कि धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन ऐसा आया कि उस स्त्री का पति जो था उसका देहांत हो गया। उस परिवार को चलाने वाला जो मुखिया था वह दुनिया छोड़कर चला गया। प्रिय मित्रों, कहते हैं मृत्यु तो अटल सत्य है, एक ना एक दिन सभी को आती है, पर मृत्यु जब ऐसे वक्त पर आ जाती है तब बड़ा दुख होता है। मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर जब जाता है तो इतना दुख नहीं होता। जब वह बीच मझधार में ही परिवार को छोड़कर जाता है तब बहुत दुख होता है। तोता आगे मैना से कहता है कि प्रिय सुहागिन स्त्री की जिंदगी एक विधवा स्त्री के रूप में बदल गई और उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा हो गया। चारों तरफ देखती थी तो उसे कुछ नजर नहीं आता था। उसके मन में भी विचार आते थे कि अब क्या करूं, क्या मैं भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। फिर उसने अपने एक छोटे से बच्चे को देखा कि मेरे बिना इसका भी तो इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे ना चाहते हुए भी अपने बच्चे के लिए जीना होगा। प्रिय मित्रों, अब तो उसने बच्चे पर ही आस लगाई और विचार किया कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाएंगे और पढ़ लिख कर जब उसकी अच्छी नौकरी लग जाएगी तब हमारी यह दुख भरी जिंदगी आगे सुख में बदल जाएगी और हमें सुख मिलेगा। जब हमारा बेटा जवान हो जाएगा और उसका किसी अच्छी लड़की से विवाह हो जाएगा तो वह हमारे लिए एक बहू ले आएगा। बहू हमारा खूब ख्याल रखेगी, हमारी खूब सेवा करेगी, तब हमारे जीवन में फिर से सुख लौट आएंगे। प्रिय मित्रों, तोता आगे कहता है कि प्रिय यह विचार करने के बाद में वह माँ अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल करने लगती है, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगती है। वह इधर उधर काम करके अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरती थी। पति जो पैसा छोड़ गया था वह पैसा थोड़े दिन के बाद समाप्त हो गया।
फिर घर का, बेटे की पढ़ाई का सारा खर्च, सारा भार उस दुखियारी पर आ गया। वह बेचारी दूसरों के घरों में काम करती थी, उससे जो पैसे मिलते थे उसी से अपना और बेटे का खर्च चलाती थी। उसने कभी अपने बेटे के जीवन में कोई कमी नहीं होने दी। वह अपने लिए कपड़े नहीं बनवाती थी, फटे पुराने कपड़ों से काम चला लेती थी, पर अपने राजा बेटे के लिए नए नए कपड़े लाती रहती थी। उसने हजारों दुख उठाए, दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा किया, और कुछ तो उसके पास था नहीं, केवल एक ही मकान था जो उसके पति बनाकर गए थे। प्रिय मित्रों, अब वह मकान कहाँ तक रोटी देता, इसलिए उसने दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करना शुरू कर दिया। जैसे तैसे करके अपने बच्चे की परवरिश करती रही। तोता आगे कहता है कि प्रिय पढ़ते लिखते बच्चा बड़ा होता चला गया। धीरे धीरे बच्चा जवान होता है, और बच्चा जब जवान हो गया तो उसने इतनी मेहनत से पढ़ाई करी कि सारी डिग्रियां उसे प्राप्त हो गई। धीरे धीरे करके लड़के ने उसी नगर में एक नौकरी ढूंढ ली। सोचा कि मेरी माँ ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया लिखाया है, अब जब मैं कुछ काम करूँगा तो मेरी माँ का बोझ भी हल्का हो जाएगा। प्रिय मित्रों, तोता आगे कहता है कि प्रिय बच्चा अब नौकरी करता है। इधर माँ धीरे धीरे हो चली थी। वह दोनों माँ बेटे बड़े प्रेम से वहाँ रह रहे थे। इसी तरह से कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन उस बेटे ने क्या देखा, जिसका नाम राहुल था। उस राहुल ने देखा कि यहाँ के मुकाबले परदेश में बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। क्यों ना मुझे परदेश में कोई नौकरी करनी चाहिए। यदि वहाँ मैं नौकरी करूँगा तो जल्द ही बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा। प्रिय मित्रों, तोता आगे मैना से कहता है कि प्रिय, अब तो राहुल अपनी माँ से कहता है कि माँ, अब मैं परदेश में नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ, तुम मुझे आज्ञा दे दो। वहाँ जाकर मैं कुछ दिन तक काम करूँगा, उसके बाद मैं तुम्हें भी यहाँ से ले जाऊँगा। थोड़े दिन की बात है, आप तब तक यहीं रहकर अपना ख्याल रखना, और मैं जल्द ही वहाँ से लौटकर तुम्हें ले जाऊँगा। प्रिय मित्रों, माँ की इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि उसका बेटा उसे छोड़कर परदेश जाए, क्योंकि बुढ़ापे में वही एक उसका सहारा था। अब वो अत्यंत हो चली थी। माँ ने उसे मना किया तो बेटा कहने लगा, नहीं माँ, तू चिंता मत कर, मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, उसके बाद मैं घर आऊंगा, तब मैं अपना विवाह करूंगा, फिर तुम्हें किसी बात का कोई दुख नहीं रहेगा, फिर हम दोनों मिलकर तुम्हारी खूब सेवा किया करेंगे। तोता आगे कहता है कि प्रिय, अपने बच्चे के सुंदर भविष्य के सपने देखने वाली माँ ने ज्यादा मना करके उसका दिल नहीं तोड़ा। माँ ने उसे जाने की आज्ञा दे दी, और वह बेटा अपनी माँ को घर पर छोड़कर उसी दिन परदेश को चला गया, और वहाँ जाकर नौकरी करता है। कुछ ही दिनों में उसने खूब सारा पैसा कमाया। पैसों की चकाचौंध में वह ऐसा उलझा कि वहाँ से अपनी माँ को फोन करना भी भूल गया। वो यह भूल गया कि उसकी एक माँ उससे हजारों किलोमीटर दूर उसके आने की प्रतीक्षा कर रही है। प्रिय मित्रों, तोता आगे मैना से कहता है कि प्रिय, बेटे के अलावा उसका इस दुनिया में था ही कौन। बेटा ही उसकी सबसे बड़ी खुशी था, वही उसके जीने की उम्मीद थी, वरना वह मर तो तभी गई थी जब उसका पति दुनिया छोड़कर चला गया था। अब इस प्रकार से राहुल को वहाँ रहते हुए 2 वर्ष बीत जाते हैं। प्रिय मित्रों, वहीं उसे एक सुंदर सी लड़की मिल जाती है, और उसी लड़की से वह अपना विवाह कर लेता है और वहीं बस जाता है। जब उसने विवाह कर लिया, तब एक दिन उसने अपनी माँ को फोन लगाया। प्रिय मित्रों, उसकी माँ हमेशा उसका इंतजार करती रहती थी, सोचती रहती थी कि मेरा बेटा जब से गया है तब से उसने मेरी खबर तक नहीं ली है, पता नहीं वो कैसा है, वह ठीक है या नहीं। वह हर समय सोचती रहती है कि काश मेरे बेटे का फोन आ जाए। प्रिय मित्रों, एक दिन उसने अपनी माँ को फोन किया, और जैसे ही उसने अपनी माँ को फोन लगाया तो माँ को बताया है, माँ मैं तेरा बेटा राहुल हूँ। तोता आगे कहता है कि प्रिय, अपने बेटे की आवाज सुनते ही उस माँ को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में अमृत की बूंद डाल दी हो। खुशी से उस माँ का हृदय प्रफुल्लित हो उठा, खुशी से उसकी आंखें भर आई। वह एकदम से पूछने लगी, बेटा तू कैसा है? तू जब से गया है तब से तूने मेरी खबर तक नहीं ली। अच्छा तू बता, तुझे कोई परेशानी तो नहीं है, कोई तुझे दुख तो नहीं है? बेटा कहने लगा, माँ मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है, तू बता तू कैसी है?
तो माँ कहती है मैं ठीक हूँ। आज तेरा फोन आ गया तो और ज्यादा अच्छी हो गई। तू बेटा अपना ख्याल रखना। और मेरे पास कब आएगा? बेटे ने जवाब दिया माँ तू चिंता मत कर, मैं बहुत ही जल्द तेरे पास आऊंगा। और यही बताने के लिए मैंने तुझे फोन किया है कि माँ मैंने यहाँ एक बहुत सुंदर लड़की से विवाह कर लिया है। प्रिय मित्रों, तोता आगे कहता है कि प्रिय जैसे ही माँ ने अपने बेटे के मुख से यह बात सुनी तो उसे बड़ा बुरा लगा। माँ तो सोच रही थी कि मेरा बेटा जब घर आएगा तो मैं अपने हाथों से अपने बेटे का सेहरा बांधूंगी। दुनिया देखेगी मेरा बेटा दूल्हा बनकर विवाह करने के लिए जाएगा। हर माता पिता का सपना होता है। आज मेरे सपने को मेरे बेटे ने धूल में मिला दिया। माँ यह बातें सोच सोच कर चुप हो गई। उधर राहुल पूछता है, माँ तुम चुप कैसी हो गई? क्या मेरी शादी की बात सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? माँ कहने लगी, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर तुमने विवाह कर लिया तो अच्छा ही किया। तुम दोनों आराम से खुश रहो। बेटा बोला, माँ तू चिंता मत कर, तेरी बहू ऐसी वैसी नहीं है, लाखों में एक है। तू जब देखेगी तो खुश हो जाएगी। तोता आगे कहता है कि प्रिय अपने बेटे के मुख से यह शब्द सुनकर माँ हंसने लगी। माँ बहुत खुश हो गई। इसके बाद में राहुल अपनी माँ से कुछ और बातें करता है, फिर फोन रख देता है। प्रिय मित्रों, उस दिन के बाद में फिर उस बेटे ने दोबारा कभी फोन नहीं किया। बेचारी माँ इधर इंतजार करती रही अपने बेटे के फोन का। इंतजार करते करते उस माँ को 5 साल बीत गए। 5 वर्ष के बाद वह बेटा फिर एक दिन फोन करता है और जब वह फोन करता है तो माँ उधर फोन उठाती है। बेटे की आवाज सुनकर माँ फिर खुश हो जाती है। उसके बाद माँ कहती है, बेटा तू कब आएगा? तेरा इंतजार करते करते 5 साल बीत गए। 5 वर्ष के बाद आज तूने फोन किया है। तुझे मेरी याद नहीं आती क्या? तू घर कब आएगा? मैं प्रतिदिन तेरा इंतजार करती हूँ, तेरी राह देखती हूँ। तुझे जो खाने वाली वस्तु पसंद है मैं रोज उसे बनाकर रख देती हूँ कि पता नहीं तू कब आ जाए और हमसे वो वस्तु खाने के लिए मांगने लगे। इसलिए मैं रोज उसे बनाकर रखती रहती हूँ, लेकिन तू आता ही नहीं है। प्रिय मित्र, राहुल कहता है, माँ तू चिंता मत कर, 5 दिन के बाद मैं तेरे पास आ रहा हूँ। हे माँ, तेरे लिए एक और खुशी की बात है, अब तो तेरा पोता भी हो गया है। तेरा पोता अब 4 साल का हो गया है और वह पूछता है कि मेरी दादी कहाँ है? मेरी दादी को दिखाओ। इसीलिए हे माँ, अब मैं तुझे बुलाने आ रहा हूँ। अब चिंता की कोई बात नहीं है, मैं तुझे अब हमेशा हमेशा के लिए अपने पास बुला लूंगा। अब तुझे अकेला नहीं रहना पड़ेगा, अब तू यही रहेगी हमेशा हमारे साथ। तू जल्दी ही तैयार हो जा। माँ तू मना मत करना, अपन सारे लोग मिलजुल कर अब यही रहेंगे, आराम से जिंदगी गुजारेंगे। तोता आगे मैना को बताता है कि प्रिय अपने बेटे के यह शब्द सुनते ही माँ बड़ी खुश हो जाती है। फिर माँ कहती है, बेटा एक बात कहूँ, अगर बुरा ना माने तो? लड़का कहता है, हाँ माँ बोलो। तो राहुल की माँ कहती है, बेटा तूने पैसा तो बहुत कमा लिया होगा, अब बहू को और पोते को लेकर यहीं पर आजा मेरे पास और यहीं रहना। तब बेटा कहता है, नहीं माँ, वहाँ क्या करूँगा रहकर, यहाँ मेरी अच्छी खासी नौकरी है और यहाँ बहुत अच्छा लगता है। देखो मैं आकर तुम्हें भी बुलाकर लाऊंगा और अपनी बची कुची जिंदगी यही अपनी बहू और पोते के साथ में गुजारना। तब माँ पूछती है, अच्छा चल ठीक है, यह बता तेरे उस परदेश में मंदिर वगैरह है या नहीं है? मुझे रोज मंदिर भी जाना होता है भगवान की पूजा करने के लिए। बेटे ने कहा, हाँ माँ, मंदिर भी है, अपने घर से थोड़ी ही दूर पर मंदिर है। तेरी बहू गाड़ी भी चला लेती है, वह रोज तुझे मंदिर घुमा लाया करेगी। तुझे यहाँ किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। तू एक बार मेरे साथ आकर तो देखना। बेटे के बार बार कहने पर उसकी माँ भी परदेश जाने के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद फोन कट जाता है। इधर माँ रोज उसका इंतजार करती है। इंतजार करते करते उससे रुका नहीं जाता है। वो सोचती है कि मेरा बेटा कह रहा था कि 5 दिन में आऊंगा, 5 दिनों के बाद वो आ जाएगा। 2 दिन बीत चुके हैं। इधर माँ अपने बेटे के लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाकर रखती है। प्रिय मित्रों, इधर क्या होता है, 3 दिन के बाद में बेटा राहुल जो था वो आ जाता है और अपने घर के दरवाजे पर कुंडी खटखटाता है।
माँ ने सोचा लगता है मेरा बेटा ही होगा। माँ दौड़ी दौड़ी दरवाजे पर गई, दरवाजा खोला तो उसने अपने बेटे को पाया। बेटे को देखकर वो एकदम से खुशी से भर उठी। राहुल कहने लगा, माँ देखो मैं आ गया हूँ। बड़ी खुशी के साथ माँ अपने बेटे को घर के अंदर बुलाकर ले गई और अपने बेटे को बाहों में समेट लेती है, बार बार पुचकारती है। कहने लगी, बेटा कितने दिन हो गए, तू जब से यहाँ से गया था तो ऐसा नहीं था। अब तो तू बहुत लंबा हो गया है और तेरा शरीर भी बहुत अच्छा हो गया है। तोता आगे कहता है कि प्रिय आज माँ ने अपने पुत्र को हृदय से लगाया और खुशी के आंसू बहाने लगी। प्रिय मित्रों, माँ ने अपने बेटे पर अपनी ममता को बरसाना शुरू कर दिया। जो उसने मिठाइयाँ बनाकर रखी थी वह लाकर बेटे को खिलाई। उसके बाद भोजन बनाया और दोनों माँ बेटे ने साथ साथ बैठकर भोजन किया। राहुल ने कहा, माँ अब सब कुछ तो हो गया, मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं है। मैं तो तुझे यहाँ से लेने आया हूँ, रुकने का मेरे पास समय नहीं है। तू जल्दी से तैयार हो जा, तब तक मैं किसी बड़े सेठ के पास में जाता हूँ और इस मकान को बेचने की बात करता हूँ। प्रिय मित्रों, जब माँ ने बेटे के मुख से घर बेचने की बात सुनी तो माँ के हृदय में ऐसा धक्का सा लगा। उसे एकदम से अपने पति की याद आ गई। आंखों में आंसू भर आए और कहने लगी, बेटा तू मकान बेचेगा? अरे यह घर तेरे पिता ने बड़ी मेहनत से बनाया है। इसमें एक एक ईंट जो लगी है वो तेरे पिता की मेहनत पसीने की कमाई से लगी है। उन्होंने बड़ी मेहनत से इस घर को बनाया है और तू इसे बेच देगा? इसे बेचने की बात कर रहा है? बेटा कहने लगा, माँ तू कैसी बातें कर रही है? जब हम लोग परदेश में चले जाएंगे तो दोबारा यहाँ क्यों आएंगे? फिर इस मकान की क्या जरूरत है? हमारे जाने के बाद इसकी देखभाल कौन करेगा? हमें इस देश में रहना ही नहीं है तो मकान भी छोड़कर क्या फायदा होगा? तो फिर इस मकान का भी हम क्या करेंगे? इसे बेच ही देते हैं और इन पैसों को लेकर विदेश चलते हैं। प्रिय मित्रों, फिर उस माँ ने विचार किया कि बेटा ठीक ही तो कहता है, जब दोबारा आना नहीं होगा तो इस मकान की देखभाल कौन करेगा? यही सब सोच कर के माँ भी घर बेचने के लिए राजी हो जाती है। माँ ने कहा, बेटा तेरी जैसी इच्छा है तू वैसा कर। लेकिन प्रिय मित्रों, उस माँ की आंखों से आंसू निकल रहे थे। बेटा तो सेठ जी के पास चला जाता है और इधर वह माँ आंखों से आंसू बहा रही थी और दीवारों पर अपने दोनों हाथ रखकर कह रही थी कि मेरे पति ने यह बड़ी मेहनत से बनाया है। वो उन दीवारों पर हाथ फेरती और आंखों से आंसू निकलने लगते और अपने पति की याद करती हुई रोने लगती और सोचती थी कि हमारा बेटा इसको बेच देगा और हमें लेकर परदेश जा रहा है। तब तक क्या होता है, एक सेठ को लेकर उसका बेटा आता है और उस मकान को उसके हाथों बेच देता है। पैसों को लेकर के फिर अपनी माँ से कहता है कि माँ तू अब जल्दी से तैयार हो जा, तेरा पोता तुझसे मिलने के लिए इंतजार कर रहा है। प्रिय मित्रों, तोता आगे कहता है कि प्रिय जब अपने पोते के बारे में सुना तो वह माँ भी अपने पोते से मिलने के लिए छटपटाने लगी। तोता कहता है कि हर माँ बाप के लिए मूल से अधिक प्यारा ब्याज होता है। वो माँ कहती है कि बेटा मुझे जल्दी ले चल, मेरे पंख नहीं है, नहीं तो मैं पंखों से उड़कर जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच जाती। राहुल ने जवाब दिया, माँ तू उड़कर ही परदेश पहुँचेगी? माँ कहने लगी, बेटा मैं समझी नहीं। तब उसका बेटा समझाता है, माँ मैंने तेरा टिकट करवाया है, तू हवाई जहाज से यात्रा करेगी और जल्दी ही अपने पोते के पास में पहुँच जाएगी। अब तू ज्यादा खड़ी खड़ी देर मत कर और जल्दी से तैयार हो जा। प्रिय मित्रों, वह माँ अपने बेटे के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और बेटे के साथ वह हवाई अड्डे पर पहुंच जाती है। तोता आगे मैना से कहता है कि प्रिय अब तो हवाई अड्डे पर जाकर उसने अपनी माँ को एक जगह पर बैठा दिया और कहा कि माँ तू तब तक यहीं बैठ, मैं कुछ कागज और अपना बैग अंदर चेक कराकर आता हूँ। अपनी माँ को वहीं पर बैठाकर वह लड़का हवाई अड्डे के अंदर चला जाता है। इधर माँ इंतजार करती है कि हमारा बेटा आता ही होगा। बेटा कागज और सामान चेक कराने के लिए गया है। प्रिय मित्रों, 1 घंटे इंतजार किया, 2 घंटे इंतजार किया, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, दोपहर हो गया, 3 बज गए, मगर उसका बेटा अभी तक नहीं लौटा। इधर उस माँ से और रुका नहीं गया।
तो माँ उस हवाई अड्डे के अंदर घुसने लगती है। तभी उन्हें एक सुरक्षा कर्मी रोक लेता है और कहता है, माँ तू इधर कहाँ जा रही है? जवाब दिया, साहब मेरा बेटा अंदर गया है, कागज और सामान चेक कराने, अभी लौटकर नहीं आया है। सुरक्षा कर्मी ने जवाब दिया, नहीं माँ इधर कोई नहीं है। माँ कहने लगी, नहीं साहब ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा अंदर गया है, मुझे बाहर बैठाकर वो अंदर गया था, वो मुझे लेने आया था, मैं उसके साथ परदेश जा रही हूँ। सुरक्षा कर्मी ने जवाब दिया, माँ तेरे बेटे का नाम क्या था? जवाब दिया, मेरे बेटे का नाम राहुल है, उसे देखो ना वो अंदर ही होगा। प्रिय मित्रों, फिर वो सुरक्षा कर्मी रजिस्टर में देखता है कि राहुल नाम का कोई यात्री उसमें था ही नहीं। उसमें लिखा हुआ था कि राहुल नाम का यात्री सुबह 10 बजे वाले हवाई जहाज से परदेश चला गया है। सुरक्षा कर्मी ने आकर बताया, माँ तेरा बेटा तो यहाँ से कब का जा चुका है, वो तो सुबह 10 बजे ही परदेश के लिए चला गया था। प्रिय मित्रों, जब उस सुरक्षा कर्मी के शब्द सुने तो माँ का कलेजा फट गया। माँ के हृदय में ऐसा धक्का सा लगा, उसका गला सूख गया। यह खबर उस माँ के लिए बहुत बुरी खबर थी। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ बैठ गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। तोता आगे कहता है कि प्रिय वह माँ सोचने लगी, वाह मेरे लाल, तू आज मुझे धोखा देकर चला गया। तूने मुझे क्या धोखा दिया है? तूने अपने आप को धोखा दिया है। तूने घर भी बिकवा दिया और मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे पति के हाथों का बना हुआ घर बेच गया और मुझे दर दर के ठोकरे खाने के लिए छोड़ गया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? प्रिय मित्रों, दुखियारी माँ लौटकर रोती हुई अपने घर की ओर चल देती है। उसके पास पैसे तो नहीं थे जो रिक्शे में बैठकर आ जाती। वो पैदल पैदल चलती हुई 2 दिन में अपने घर आती है और उसी मकान के पास आ जाती है। रात हो चुकी थी। घर के बाहर चबूतरा था। वो उस चबूतरे पर भूखी प्यासी लेट जाती है। उस माँ का हृदय पीड़ा से फटा जा रहा था। तोता आगे कहता है कि प्रिय इधर जब सवेरा होता है तो माँ उसी चबूतरे पर बैठी होती है। कुछ पड़ोसी उसे भूखा समझकर कुछ खाने को दे जाते हैं तो वह खा लेती है। उस चबूतरे पर दिन रात बनी रहती है। 3-4 दिन तक मकान मालिक देखता रहा। मकान मालिक ने कहा, है माँ तू इस चबूतरे पर बैठी क्या कर रही है? तू यहाँ क्यों ठहरी है? यह मकान अब तेरा नहीं रहा, अब यहाँ से जाओ, यह हमने खरीद लिया है। प्रिय मित्रों, तब माँ उसे पूरी बात बताती है कि उसका बेटा उसे परदेश ले जा रहा था और वह उसे हवाई अड्डे पर छोड़कर चला गया। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अब इस चबूतरे को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं इसी चबूतरे पर अपने प्राण त्यागूंगी। तुमने मेरा मकान ले लिया है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर के अंदर नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं चबूतरे पर रह कर के बाकी जिंदगी गुजार दूंगी। हमें विश्वास है कि हमारा बेटा एक दिन जरूर आएगा। प्रिय मित्रों, वो मकान मालिक बड़ा ही दयालु था। माँ के बेटे की क्रूरता सुनकर वो गुस्से से भर गया। मकान मालिक ने उस माँ के जब इतने शब्द सुने तो उसने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया और कहता है, माँ आज के बाद तू इस चबूतरे पर नहीं रहेगी। तू अंदर चल, इस मकान में कई कमरे हैं, एक कमरा में तेरे नाम करता हूँ, आराम से रह। तोता आगे मैना से कहता है कि प्रिय जब उस माँ ने उस मकान मालिक के यह शब्द सुने तो उसने उस मकान मालिक को पकड़ लिया और कहने लगी, बेटा अपने पराये हो गए और पराये अपने हो गए। इस कलयुग की संतान कैसी है, जो अपना खास होता है वह छोड़ देता है और जो पराया होता है वह अपना लेता है। जिसे मैंने अपने खून से सींचा था वह हमें धोखा देकर चला गया और जिसे मैं जानती भी नहीं वह हमारा सहारा बन गया। वो माँ उस मकान मालिक को आशीर्वाद देने लगती है, मेरे बेटे तू जुग जुग जिए, हमारा तो खून छोड़ करके चला गया, लेकिन तूने मुझे अपना लिया। कहते हैं इस दुनिया में अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने बन जाते हैं। यह बात सुनकर के उस माँ का मकान मालिक कहने लगा, हे माँ तू कैसी बातें कर रही है, एक कमरा तो बहुत दूर की बात है, मैं यह मकान ही तेरे नाम करता हूँ। प्रिय मित्रों, फिर वह माँ को लेकर के अंदर जाता है। माँ उसी मकान में रहने लगती है। वो मकान मालिक उनकी खूब सेवा करता है। तोता आगे कहता है कि प्रिय कुछ समय के बाद में वो माँ जो थी अपने प्राणों को छोड़ देती है और हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है।
उस मकान मालिक ने अपनी माँ की तरह उसका अंतिम संस्कार किया। प्रिय मित्रों, इधर क्या होता है, उसका बेटा जो परदेश में था, अपनी माँ को धोखा देकर चला गया था। उसकी भी औलाद जब जवान हो जाती है तो उसको भी वही सब देखने को मिलता है जैसा उसने अपनी माँ के साथ किया था। उसके बेटे और उसकी पत्नी उसका अपमान करते हैं, उसे मारते पीटते हैं। एक दिन उन्होंने मार पीट कर उसे घर से निकाल दिया। वो भी दर दर का भिखारी हो गया। तब उसे अपनी माँ की बहुत याद आई कि अपनी माँ को मैंने धोखा दिया था। उसी का यह नतीजा है। जब उसकी पत्नी और बेटे ने उसे मारकर घर से निकाल दिया तो उसने सोचा कि अब मैं अपने देश जाऊंगा, पर हमने मकान तो अपना बेच दिया है। मैं कहाँ रहूंगा? हमारी माँ कैसी होगी, कहाँ रहती होगी, जीवित होगी भी या नहीं? अगर जीवित होगी तो मैं अपनी माँ के चरणों में गिरकर उससे क्षमा मांगूंगा, वो मुझे जरूर क्षमा कर देगी। मैंने तो उसे हवाई अड्डे पर छोड़ दिया था, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा? प्रिय मित्रों, इस प्रकार जब वह अपने देश में आता है और वहीं पहुंचता है जहां उसका पुराना मकान था, तो आकर के पड़ोसियों से पूछता है कि हमारी माँ कहाँ है। तो पड़ोसी बता देते हैं कि तेरी माँ तो बहुत समय पहले ही दुनिया को छोड़कर चली गई। तब सब लोग उसके ऊपर बार बार थूकते हैं, उसे धिक्कारते हैं कि तेरे जैसे बेटे को धिक्कार है, परमात्मा तेरी जैसी औलाद किसी को ना दे। अब तो वो और भी ज्यादा बुरी तरह से रोता है। उसके जीवन में रोने के अलावा कुछ नहीं बचा था। तोता आगे मैना से कहता है कि हे प्रिय, यह सच है कि जो अपने माता पिता को रुलाता है वो कभी सुखी जीवन नहीं जीता है। कहते हैं चाहे अपने माता पिता से लड़ लेना, झगड़ लेना, लेकिन अपने माता पिता को कभी छोड़कर मत जाना, उन्हें कभी रुलाना मत। यदि आप अपने जीवन दाता को ही रुलाओगे तो तुम्हारे जीवन में कभी सुख शांति नहीं आएगी। तुम्हारी औलाद भी कभी तुम्हारे साथ माता पिता जैसा व्यवहार नहीं करेगी। यह तो बदला है। यदि तुम अपने माँ बाप की सेवा करोगे तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी सेवा करेगी। आप जिंदगी में चाहे कितने ही ऊंचे उठ जाना, लेकिन अपने दिल के कोने में अपने इन भगवानों का स्थान जरूर बनाकर रखना। माता पिता औलाद के भगवान होते हैं। जिसने जीवन भर अपने माता पिता का स्थान अपने दिल में बनाकर रखा है, उन्हीं ने संसार में सब कुछ पाया है। जिन्होंने उन्हें ठुकराया है, उन्हें उनकी औलाद ने ठुकराया है। यही यहाँ की सच्चाई है, यही यहाँ का नियम है। प्रिय मित्रों, मैना को तोता की यह कहानी बहुत पसंद आती है और वह इससे खूब सीख लेती है। प्रिय मित्रों, हमारी आज की ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।